नमस्कार दोस्तों, जीएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रिले क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। आज हम प्रैक्टिकली इसका वर्क जो होता है वो भी दिखाने वाले हैं, काम कैसे करता है, इसको काम उपयोग में कैसे लाया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स से हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों रिले एक प्रकार का स्विच होता है जो NO और NC दोनों कंडीशन में वर्क करता है। इस रिले में एक कॉइल होता है जिसमें उस कॉइल के मुताबिक हम जब करंट उसमें पास कराते हैं किसी सेंसर के माध्यम से, किसी पुश बटन के माध्यम से, या किसी लिमिट स्विच के माध्यम से, या किसी PLC के माध्यम से, या रिमोट मॉड्यूल के, हम इसमें जब करंट पास कराते हैं उस स्थिति में इसके कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है। इसका कॉइल जो है उसमें मैग्नेट पैदा होता है और उस कंडीशन में जैसे ये 13 नंबर 14 नंबर में हम जब करंट पास कराते हैं तो उस स्थिति में ये पहले तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो होता है ये NC है, और 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर जो होता है ये कॉमन है, और 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर है ये NO है। जब हम इसमें ये 24 वोल्ट AC करंट का रिले है, जब हम इसमें करंट पास कराते हैं 24 वोल्ट किसी PLC के माध्यम से या सेंसर के माध्यम से, तो इसमें मैग्नेट, इस कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है। ये कॉइल का सिंबल होता है दोस्तों। इस कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है। उस स्थिति में जब मैग्नेट पैदा होता है तो इस रॉड को खींचता है। जब इस रॉड को खींचता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर NO बन जाते हैं और ये NC हो जाता है। ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो कॉमन में हम जो भी करंट हम दिए रहेंगे, ये तो कॉइल हो गया 224 वोल्ट AC करंट का। अब हम अगर इसमें इस 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर में जब हम 220 वोल्ट या 10 वोल्ट या 9 वोल्ट या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी करंट हम इसमें कॉमन करते हैं, वही करंट इधर से पास होता है। बंद कंडीशन में जब कॉइल में करंट नहीं रहता है, कॉइल में मैग्नेट ऑफ हो जाता है, उस स्थिति में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो कॉमन करंट होता है वो पास करता है। और जब हम इसमें मैग्नेट पैदा कर देते हैं 24 वोल्ट करंट देके, या रिले 220 वोल्ट हो उसके मुताबिक हम जब करंट फ्लो कर देते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम इस कॉमन में 220 वोल्ट दिए रहते हैं तो इसमें जब इसमें मैग्नेट पैदा होता है तो ये 5 6 7 8 ये 9 नंबर से कनेक्ट हो जाता है 5 नंबर, और 10 नंबर 6 नंबर से, 11 नंबर 7 नंबर से, और 12 नंबर 8 नंबर से कनेक्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में ये जो 5 6 7 8 है उसमें ये कॉमन का करंट पास होने लगता है, जिस तरह स्विच से पास होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं पहले से ही कनेक्शन कर दिया हूँ। देखिए ये बड़ा रिले है जो इस टाइप का है। इसमें क्या होता है, ये 11 नंबर 21 नंबर और 31 नंबर कॉमन होता है। ये 3 वे 10 एम्पियर तक का लोड लेने वाला ये रिले है। और इसके अंदर पिक्चर ट्यूब, जो टेलीविजन में पहले पिक्चर ट्यूब होता था उसमें जिस तरह पिन रहता था उसी तरह इसका पिन होता है, सेम उसी प्रकार से। अब हम
इस रिले बेस में या रिले सॉकेट भी बोल सकते हैं, इसमें इसको जब कनेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो ये इसका एक 11 नंबर, 21 नंबर, 31 नंबर कॉमन होता है। ये 24 वोल्ट एसी करंट का है। 200 अगर 220 वोल्ट एसी करंट का होता है तो A1 A2 में हम जब करंट देते हैं तो ये 14 नंबर और 24 नंबर और 31 आपको 34 नंबर दिखाई दे रहा है। ये जब मैग्नेट पैदा होता है तो इसमें कनेक्ट हो जाता है। जब इधर कनेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में करंट 14 नंबर, 24 नंबर और 34 नंबर में जाने लगेगा, जो करंट हम इसमें कॉमन किए रहते हैं। अगर 220 वोल्ट हम कॉमन करेंगे तो उस स्थिति में इधर से 220 वोल्ट एसी करंट पास होगा। उसी प्रकार से अगर इसमें हम 24 वोल्ट 24 वोल्ट कॉमन करते हैं, अगर एसी करंट कॉमन करते हैं तो इधर 24 वोल्ट एसी करंट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर 220 वोल्ट हम इधर करेंगे तो फिर 220 वोल्ट एसी करंट पास होने लगेगा। ये ड्राइंग आप चाहें तो एक बुक पे आप बना सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये हो गया रिले। अब इसके वर्क के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। अगर हम ये देखिए 2 लाइट लगा दिया हूं, एक कॉमन में लगा दिया हूं और एक एनसी में लगा दिया हूं, एक एनओ में लगा दिया हूं। अब हम इस रिले को ओपन भी कर दिया हूं, किस तरह से काम करता है बारीकी से आपको दिखा सकूं। ये इसका पत्ती है, ये अभी एनसी में कनेक्ट है, देखिए ये पूरा टच है। अगर जब भी करंट पैदा कर इसमें होता है या हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये ऐसे इधर चिपक जाता है दूसरे साइड में। अब हम इसमें 24 वोल्ट जब करंट दे रहे हैं, ये देखिए 24 वोल्ट ये ऑन कर दे रहा हूं स्विच को। अब 24 वोल्ट जब हम ऑन कर रहे हैं तो देखिए किट की आवाज आता है। जो एनसी है वो उधर से जो कनेक्ट रहता है एनसी में, वो एनओ में कनेक्ट हो जाता है, तो एनओ से करंट जाने लगता है। अब हम इसमें अगर 24 वोल्ट एसी करंट लूप कर रहे हैं, सॉरी ये लाइट एसी करंट का नहीं है, डीसी करंट का है। ये लाइट जो है 220 वोल्ट एसी करंट का है। तो हम इसमें 24 वोल्ट, एक 24 वोल्ट का भी मैं बना के रखा हूँ छोटा रिले। इसमें भी एक पुश बटन लगा के रखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये इसका पुश बटन है, इसमें भी करंट आ रहा है। देखिए इसमें भी इस तरह से आवाज आ रहा है। जब हम इसमें जो करंट हम देते हैं, मान लीजिए ये मेरा 24 वोल्ट एसी करंट है, 24 वोल्ट एसी करंट है। अगर हम 24 वोल्ट एसी करंट इसके कॉमन टर्मिनल में दे रहा हूं,
ये 24 वोल्ट एसी करंट का ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर से जब हम 24 वोल्ट एसी करंट हम दे रहा हूँ, तो उस स्थिति में देखिए अब स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्लो हो गया। देखिए ये लाइट ग्लो हो गया। अब ये एनसी में करंट जा रहा है, और जब हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो एनसी कट के एनओ में चला जाएगा। देखिए आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस पुश बटन को जब हम दबा रहे हैं तो देखिए टिक का आवाज हो रहा है, ये दब रहा है, ये पत्ती जो है, तो उस टाइम ये एनसी हो गया, इसमें एनओ से करंट जाने लगा। अगर जो भी उपकरण हम जब लगाएंगे, अगर कॉन्टेक्टर लगाएंगे या कोई भी चीज़ लगाएंगे, इधर से 220 वोल्ट देके तो 220 वोल्ट इधर से पास होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होगा। हम कितने भी बड़ा 200 HP या कितना भी बड़ा मोटर को इस रिले से ऑपरेट करा सकते हैं। ये रिले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराएगा और कॉन्टेक्टर जो है मोटर को ऑन करेगा। सेम कंडीशन में ये 14 पिन का है, रिले है, और इससे 4 आउटपुट हम ले सकते हैं। 4 आउटपुट हम ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक ही आउटपुट न्यूट्रल फेस में दे के दो आउटपुट का यूज किया हूँ। देखिए तो इस प्रकार से रिले वर्क करता है, चाहे जो भी रिले हो। ये रिले है तो ये भी रिले, देखिए इसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है। ये 10 एम्पियर का रिले है, ये 6 एम्पियर तक का लोड लेता है, ये 10 एम्पियर तक। इसको 6 एम्पियर तक का कॉन्टेक्टर जो 2 एम्पियर तक का होता है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर तक इसका उपयोग कर सकते हैं 6 एम्पियर के कॉन्टेक्टर के साथ। और इसको 10 एम्पियर तक हम चाहें तो अपना वाटर पंप, टूल पंप भी एक पुश बटन से स्टार्टर की तरह यूज करके चला सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक सिंगल फेस का टूल पंप चला के इस पुश बटन के माध्यम से इसको स्टार्टर के रूप में हम उपयोग करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।